हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द ट्रेनिंग टाइम होटल फैसिलिटी एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। आज का मेरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो कि सेल्स मैनेजर्स हैं और छोटी प्रॉपर्टीज़ में काम कर रहे हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो अपनी होटल्स को रन कर रहे हैं या अपने गेस्ट हाउस को रन कर रहे हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो एज एन फ्रंट ऑफिस मैनेजर, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट्स 5 स्टार होटल्स में काम कर रहे हैं और जहाँ पे उन पर प्रेशर है कि आपको सेल्स भी बढ़ाना है। तो मैं आपको एक बेसिक मॉड्यूल बता देता हूँ जिस बेसिस पर हर एक बजट सेगमेंट का होटल रन करता है और अपनी ऑक्यूपेंसी को इम्प्रोवाइज़ करता है। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी हम किसी भी OTA पर अपनी बिल्डिंग लिस्ट करते हैं, किसी भी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट प्लेटफॉर्म पे, लाइक आपके booking.com, अगोडा, एक्सपीडिया, एयरबीएनबी, आपके ब्रेवी स्टे, आपके गोइबिबो, मेक माई ट्रिप, किसी भी पोर्टल पे जब आप लिस्ट करते हैं तो उस पर जो काम करने के एल्गोरिदम्स होते हैं ना, वो बेसिकली कॉम सेट बेसिस पे काम होता है। ठीक है, कॉम सेट बेसिस पे कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। कि देखिए, ऐसा होता है जैसे आपकी बिल्डिंग सपोज़ कीजिए कि एक्स एरिया में है, ठीक है, तो बिल्डिंग किस बेसिस पे चलेगी? बिल्डिंग चलेगी आपके एरिया के आसपास के होटल्स के वर्किंग स्टाइल पे। ठीक है, कॉम सेट पे, कंपटीशन सेट पे। लाइक उसमें देखो 4 सेट्स होते हैं बेसिकली कंपटीशन सेट में, कि आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी की लोकेशन ठीक है, उस लोकेशन में ऑलरेडी काम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने भी अगर बिल्डिंग अपनी खोली है या फिर आप बिल्डिंग में गए हो, आप एज एन ज्वाइन किया सेल्स मैनेजर, तो क्वाइट ऑफ बेसिक 30-40% ऑक्यूपेंसी खुद से ही पिच हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, उस पर्टिकुलर OTA से। अब ऐसे ही OTA आपके पास 7-8 OTA अगर आपकी प्रॉपर्टी पर है ऑलरेडी, तो आपको इतना वरी करने की ज़रूरत है नहीं, अगर लोकेशन अच्छी है। ठीक है, जहाँ पे क्राउडी एरिया है या कॉर्पोरेट सेट है, या फिर आपका कुछ ऐसा है जहाँ पे इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लोकेशन बेसिस पे। दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो ऐसा होता है कि जैसे कि भाई प्रॉपर्टी आउटस्कर्ट्स में है, जहाँ पे रिजॉर्ट्स वगैरह हैं, तो वो उस बेसिस पे चलेगी बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग है, बिजनेस क्लास, तो वो उस बेस पे चलेगी। किसी या फिर गेस्ट हाउस टाइप बनी हुई है तो उस बेस पे चलेगी। ठीक है, तो पहला सेट होता है आपका लोकेशन, दूसरा सेट होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बेसिस पे चलती है। अगर मान लो जैसे आपने ज्वाइन किया है एज एन सेल्स मैनेजर, आप को दिया गया है रिजॉर्ट और आप वहाँ पे सोचेंगे बिजनेस क्लास क्लाइंट लाऊं, कॉर्पोरेट क्लाइंट लाऊं, तो आप उसे लीज़र बेसिस पे ला सकते हो। ऐसे नहीं कि आपका कोई इवेंट हो जाए, वो ये हो जाए, इस तरह से नहीं ला सकते आप उसे। ठीक है, क्योंकि उसके रेट्स हाई होंगे, उसकी सर्विसेज ज़्यादा हाई होगी। बिजनेस क्लास में क्या होता है कि लिमिटेड सर्विसेज होती हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से रेट्स पिच किए जाते हैं। ठीक है, तीसरा मेजर फैक्टर है रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स। देखो, ऐसा होता है जब किसी भी प्रॉपर्टी के कॉम सेट की बात की जाती है, तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के 300 से 400 मीटर या फिर 1 से 1.5 किलोमीटर में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी होटल्स हैं या होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, उनके साथ में आपके कंपैरिजन किए जाते हैं रिव्यूज़ की बात कर रहा हूँ, रेटिंग की नहीं। रेटिंग देखो, रेटिंग और रिव्यूज़ में डिफरेंस बताता हूँ आपको मैं। रेटिंग जो होती है, जिसमें जैसे पे आप कोई कस्टमर को आपको लिंक किया, आपने रिव्यू लिंक सेंड किया, कस्टमर ने उसे रेट किया और उसने उस पर 5 स्टार डाल के अपना रिव्यू सबमिट कर दिया, दिस इज़ कॉल्ड रेटिंग। बट प्रॉपर्टी जो बिकती है ना, वो बिकती है रिव्यूज़ पे। लाइक आपने पहले उसको 5 स्टार रेट किया, उसके बाद उसके अबाउट द प्रॉपर्टी आपने 50 से 100 लाइन्स लिखवाई या गेस्ट ने लिखी और उसको तब सबमिट किया, तो अगले कस्टमर के लिए बुक करने के लिए ईजी रहता है। चाहे वो पॉजिटिव रिव्यू हो, चाहे वो नेगेटिव रिव्यू हो, उससे आपकी प्रॉपर्टी का इम्पैक्ट पता लगता है कि भाई किस तरह की प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली हमारा मेजर फोकस रेटिंग्स पे नहीं होना चाहिए, रिव्यूज़ पे होना चाहिए। ठीक है, ये तीसरा मेन सेट है। और अगर हमारे सराउंडिंग एरिया में प्रॉपर्टी अगर हमारी अच्छी है, रेटिंग इन टर्म्स ऑफ रेटिंग्स, तो समझ लीजिएगा कि
प्रॉपर्टी हमारी क्वाइट ऑब्वियसली बिकनी ही बिकनी है, ठीक है। तो जैसे मैं बताता हूँ वो क्या सेट होते हैं। GoIBoo मेक माई ट्रिप में आपका 4+ की रेटिंग होनी चाहिए। अगोड़ा, एक्सपीडिया, booking.com इन सब में 7+ की रेटिंग होनी चाहिए, 7.5+। 7 को भी गुड ही आप एक्सपेक्ट कर लो, 7.5+ लेकर चलेंगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। चौथा जो सेट होता है वो होता है प्राइसिंग का। ये आपका रहेगा आपके OTA मैनेजर्स के पास और आपके चैनल मैनेजर्स के पास, आपके सेल्स मैनेजर के पास ये इसका एक्सेस रहता है। और प्राइसिंग मैटर क्यों करती है, जैसे सपोज़ कीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी पर 10 रूम है, ठीक है, आपके होटल में 10 रूम है, 6 रूम बिक गए हैं तो बचे हुए 4 रूम, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि आप उसका रेट हाई करेंगे। आप सपोज़ कीजिए कि आज सिटी में काम नहीं है, आपकी 10 रूम हैं, एक ही रूम लगा है, तो आपने देखा यार ऑक्यूपेंसी तो है ही नहीं, रेट ड्रॉप कर दिया। और या फिर आपने देखा कि मेरे कॉम सेट में, मेरे 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में मेरी प्रॉपर्टी जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 3,500 रुपये और मैंने कर रखा है 4,200 रुपये। तो या तो मैं बहुत ही अलग लेवल पे हूँ कि मेरी रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ बहुत सही हैं, मेरी प्रॉपर्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मेरी प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है वो मेन रोड पे है, तो आप 4,500 रुपये डिजर्व करते हो। अगर आपका प्रॉपर्टी और लोकेशन और रिव्यूज़ सबके जैसा ही है तो आपको रेट्स के साथ खेलना ही पड़ेगा। तो ये मेजर चौथा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है आपका प्राइसिंग। और आप किसी से भी बात कीजिएगा, देखो मैं बताता हूँ आपको, आप किसी भी सेट पे बात कीजिएगा, ये मतलब यही 4 सेट पे काम होता है। कोई भी OTA उठा लो वर्ल्ड वाइड पैन इंडिया लेवल पे, यही 4 सेट ही होते हैं हर OTA के वर्किंग मॉडल्स, हर ऑनलाइन एजेंट के वर्किंग मॉडल्स। इंफ्रा, लोकेशन, प्राइसिंग एंड रिव्यू रेटिंग, ये चारों चीज़ अगर आपकी सेट हैं तो आपको मेरे हिसाब से कभी भी आपके होटल बिजनेस में आपको लॉस नहीं होगा। तो होप मेरी ये वीडियो आपको क्लियर रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।